गुणों का गायन करने लगे। परंतु एक दिन एक विचित्र घटना घटी। घटना क्या घटी? नदी में स्नान करने गए भरत महाराज, और उसी समय एक हिरण वहां पे आई, मृग, पानी पीने के लिए। और नदी में हिरण पानी पी रही थी। भरत महाराज ये खड़े थे नदी के तट पे, और हिरणी जब पानी पी रही थी उसी समय शेर ने गर्जना किया, जोर की गर्जना की। जोर की गर्जना सुन करके हिरणी उस समय गर्भवती थी, वो नदी में छलांग लगा दी, और नदी में जैसे छलांग लगाई उसका गर्भपात हो गया, बच्चे को जन्म दे दी नदी में। हिरणी मर गई। जन्म देते ही बच्चे को हिरणी ने प्राण त्याग दिया। और भरत महाराज दयालु, यह दृश्य जब देखे उनका हृदय विह्वल हो उठा। दौड़ करके नदी में छलांग लगा करके मृग के बच्चे को गोद में उठा लिया। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे हैं, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर भर करे सने हैं। तुलसीदास कहते हैं, विचार करो, एक मृग से प्रेम होने के कारण भरत महाराज को मृग बनना पड़ा। हम सबकी क्या गति होगी जो हम घर में ही रहते हैं, अपने बच्चों में, अपने परिवार में रहते हैं। भरत महाराज उस मृग के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। आश्रम में आकर के उसको अब लालन पालन शुरू कर दिए। बड़ा प्रेम हो गया, धीरे धीरे उनका माला छूटता गया और प्रेम उस बच्चे में लगने लगा। मृग के छोने पैरों में घुंघरू बांध दिए, उधर जिधर चलता छम छम की आवाज आती, छम 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 छम, सुनते कानों में मुग्ध होते, प्रसन्न होते। आज प्रभु मानेंगे, बिल्कुल आना है ना, इसलिए प्रसन्न है। तो भरत महाराज की सारी माला छूट गई, अब सारा प्रेम उस मृग के बच्चे में हो गया। एक दिन मृग बड़ा हो गया था थोड़ा सा, और आश्रम के बाहर कुछ मृगों का झुंड जा रहा था। मृग के बच्चे ने देखा कि ये तो हमारे बिरादरी के हैं, हमारे जैसे ही हैं, और मृग का बच्चा उनके साथ निकल पड़ा, झुंड में चला पड़ा। महाराज उस समय आश्रम में बैठे हुए थे, कुछ कार्य कर रहे थे। आश्रम से बाहर निकले तो देखे मृग का बच्चा है ही। तड़प पड़े, विह्वल हो गए, ढूंढने लगे उस बच्चे को। बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो मृग का बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। भरत महाराज उस मृग के बच्चे के लिए तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए, मर गए। और ध्यान रखना, अंतिम क्षण में जिसका आप चिंतन करते हो ना, अगली जन्म आपका वहीं से शुरू होता है। भरत महाराज मृग बन गए, अगला जन्म लिए मृग बन करके। लेकिन मृग के जोनी में गए, उनको पूर्व जन्म की इतना तपस्या, इतना भक्ति किए थे कि स्मरण थी उनको पूर्व जन्म की बातें। मृग बन करके भी घास नहीं खाए, उपवास किया, प्रभु का चिंतन किया। कम समय में मृग के शरीर का त्याग कर दिया, और इसके बाद फिर जड़ भरत बन करके आए। जड़ भरत महाराज बड़े तपस्वी, 4 भाइयों के सबसे छोटे भाई हैं जड़ भरत जी। भरत के 3 जन्म की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। जड़ भरत को तीनों भाइयों ने घर से निकाल दिया, काम नहीं करते कुछ। खेतों में जब भेजा जाता है तो जड़ भरत चिड़ियों को बुलाते हैं, आ जाओ खा लो, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया, भर भर पेट खाओ। नहीं भगाते। भाइयों डंडे लेकर के बोलता है, तेरे को रखवाली करने का तू सारा खिला देता है, गाय को बुला के खा जाओ, खा लो, प्रभु का दिया हुआ है सब खाओ। भाभी जो जूठा बचता था पहले जूठा खिला देती थी, अब जूठा भी नहीं देती, करता कुछ है नहीं और शरीर इतना तगड़ा रखा है। एक दिन जड़ भरत महाराज दुखी होकर के घर से निकल गए।
मार्ग में जा रहे थे, रहगुण राजा की सवारी जा रही थी। रहगुण सत्संग के लिए जा रहा था, बड़े सत्संगी राजा था। लेकिन उस दिन पालकी में एक कहार कम था, तो देखा कि बड़ा हट्ठा कट्ठा जा रहा है एक, उसको पालकी में लगा दिया जड़ भरत महाराज को। अब जड़ भरत रहे तपस्वी आदमी, रास्ते में चले, कोई रास्ते में कीड़ा मकोड़ा दिखाई दे, भरत महाराज छलांग लगा दे। और जैसे छलांग लगाए तो पालकी ऊपर उड़े, उसके सिर में चोट लगे। रहगुण को क्रोध आया, नीचे उतरा तलवार लेकर के, कौन है तू बता। जड़ भरत महाराज कहते हैं, मैं यही तुमसे पूछता हूं राजन, तुम कौन हो। मैं रहगुण। अरे रहगुण तो शरीर है तेरा, शरीर का नाम है, तू कौन है, तू अपने आप को जानते हो। जड़ भरत की बात सुनकर के रहगुण पालकी से नीचे उतर गया। ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कर सकता। बड़ी सत्संग सुंदर हुआ। जड़ भरत महाराज जी ने रहगुण को बड़ी सुंदर सत्संग सुनाया, उपदेश किया। महाराज, ये शरीर नाश्यवान है, इसका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पंच तत्वों का है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा। ये शरीर का नाश हो जाएगा, परंतु जो आत्मा है वो शाश्वत है, नित्य है, इसका किसी भी परिस्थिति में नाश नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो इसको काट दे, कोई अग्नि नहीं जो इसको जला दे। नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः। कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई हवा में वो समर्थ नहीं है कि इसको उड़ा दे। वो तो शाश्वत है, वो परमात्मा का ही अंश है, जीवात्मा। ईश्वरयन् सजीवय विनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। वो तो ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, सहज ही सुख का राशि है, समुद्र है, तो उसका नाश कैसे हो सकता है। बड़ी सुंदर उपदेश किया जड़ भरत ने। अनेक सुखदेव जी ने दिव्य दिव्य कथाएं सुनी, मनवंतर की कथा सुनाया, गजेंद्र और ग्राह की कथा सुनाया सुखदेव जी ने परीक्षित को। राजन, मनवंतर की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक हाथी था, बड़ी शक्तिशाली, उसका नाम था गजेंद्र। हाथियों का राजा है, बड़ी शक्तिशाली है, बड़ा जोश है उसमें, 100 पत्नियां हैं, पुत्र हैं, और अपनी शक्ति के बल पे पूरे जगत को, संसार को रौंद रहा है। ये सब स्थिति हम सब संसारियों की है। शक्ति आ जाए, सत्ता आ जाए तो हम अपने सामने किसी को समझते नहीं, पावर मिल जाए तो अपने सामने और फिर किसी को लगाता नहीं। भगवान कहते हैं कि तेरी सत्ता, तेरी पावर हमारे हाथ में है। अभी तू छलांग लगा रहा है, तो नीचे कर दिया, धागा खींच दिया तो जमीन पे। गजेंद्र मतवाला होकर के नदी में स्नान करने जाता है अपनी पत्नियों के साथ में, और जब स्नान करने जाता है तो कमल के पुष्पों को रौंदता है, सरोवर में कमल कुमुदनियों को रौंद डालता है। भगवान ने कहा ये मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। स्नान करता ठीक था, लेकिन एक कमल के पुष्पों को भी रौंद रहा है। तो भगवान का देखो, अभिमान किसी का नहीं रहने देते। यदि अभिमान हो जाए तो भगवान उसका अभिमान तत्क्षण नष्ट कर देते। ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ग्राह समझते हो ना, घड़ियाल जो होता है, वो घड़ियाल ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके धीरे धीरे जल में खींचने लगा। धीरे धीरे वो अपनी पूरी शक्ति लगा दिया गजेंद्र ने, पर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। ग्राह उसको नीचे धीरे धीरे खींच रहा है। खींचते खींचते उसको जल के अंदर लेके जा रहा है, और सारी पत्नियां लग गई बचाने में, कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे एक एक करके पत्नी ने साथ छोड़ दिया। बोली अब तो आप मर रहे हो, अब हम थोड़ी मरेंगे आपके साथ में। यही हमारी स्थिति है, ध्यान रखना।
इस संसार में जब तक आपसे स्वार्थ है, निहित है, तभी तक किसी काम के नहीं रहोगे, छोड़ देगा जगत ये। गजेंद्र को सारी पत्नियों ने छोड़ करके साइड हो गई। महाराज तुम मर रहे हो, हम नहीं मरेंगे आपके साथ। पुत्रों ने साथ छोड़ दिया। बेटा ने कहा पिताजी तुम मर रहे हो, हमारा तो अपनी जिंदगी है, हमें तो जीने दो। वो भी छोड़ दिए। और जब सबने छोड़ दिया तब गजेंद्र को याद आई प्रभु की, परम पिता परमेश्वर की, और उसने पुकारा ओम नमो भगवते तस्मै एत सचितात्मकम् पुरुषाय बीजाय परस्परी। हे पुरुष परम पिता परमेश्वर, हे पुरुषों के पुरुष, जो संसार के एकमात्र बीज है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा पुकार किया गजेंद्र ने। क्या पुकारा? हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन आइए सभी प्रेम से पुकारिए उस प्रभु को। गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद राखो शरण शरण हो बिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो राधे। सभी पुकारे उस गोविंद को। गोविंद राखो